फ्रेंड्स, इसमें हम लोग डीडीसी का जो एडिशन आया हुआ है, डीडीसी मतलब डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये दुनिया की पहली क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसको मेलविल डेवी ने बनाया था। डीडीसी जो है वो प्योर नोटेशन बेस्ड है और ऑलमोस्ट इनमरेटिव स्कीम है। ये अमेरिका की है और मेलविल लुइस कोसुत डेवी ने बनाया था। मेलविल डेवी को विश्व लेवल पर पुस्तकालय विज्ञान का जनक मानते हैं, लेकिन इंडियन लेवल पर पुस्तकालय विज्ञान का जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को माना जाता है। तो मेलविल डेवी ने डीडीसी का निर्माण किया था। डीडीसी एक क्लासिफिकेशन स्कीम है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला क्लासिफिकेशन स्कीम है। डीडीसी का अब तक कुल 23 एडिशन आ चुका है, ठीक है। और जो 23वां एडिशन है 2011 में आया था। तो ये जो डीडीसी का जो 23वां एडिशन जो है, कुल 23 एडिशन, वो कब कब आया था उसमें ये आप देख लीजिए। इससे क्वेश्चन बनता है, पूछेगा कि डीडीसी का पहला एडिशन कब आया था, तो 1876 में आया था, ठीक है। डीडीसी बनकर तैयार 1873 में ही हो गया था, लेकिन पहला प्रकाशन इसका 1876 में मेलविल डेवी के द्वारा किया गया था। तो पहला जो एडिशन है वो आपका 1876 में होता है। फिर आपको अब देखिए दूसरा 1885, फिर आपका तीसरा 1888, चौथा आपका है 1891, फिर उसके बाद 94 है, फिर उसके बाद 99 है, आपका छठा एडिशन है। सातवां आपका देखिए 1911 है, फिर 13 है, फिर 15 है, फिर आपका 1919 है, 22 है, 27 है, फिर आपका ये 32 है, फिर आपका ये 42 है। उसके बाद ये आपका है 1951 जो है वो 15वां एडिशन है। 15वां एडिशन का 2 बार आया था और इसको स्टैंडर्ड एडिशन भी बोलते हैं 15वां एडिशन को। और उसके बाद 16वां आया था 1952 में, फिर आपका आया था 1958, फिर आपको 1965, 71, 19वां एडिशन जो आपके सिलेबस में चलता है 1979। इसका बेंजामिन एक्वेस्टर संपादक था। इसमें 3385 पेज था 19वां एडिशन में डीडीसी के, ठीक है। फिर आपका 20वां जो है था 19, ये आपका देख लीजिए 1979। 21वां आपका देख लीजिए 1996, 22वां आपका 2003 और 23वां जो है वो आपका 2011 में आया हुआ है। ये डीडीसी का अब तक कुल 23 एडिशन। डीडीसी का वॉल्यूम देखिए, तो डीडीसी का जो 1 से 15 जो वॉल्यूम है वो एक खंड में आया हुआ है। वॉल्यूम समझते हैं ना, तीन तो जैसे मोटा मोटा 3 वॉल्यूम है। और डीडीसी का जो तीनों वॉल्यूम जो है वो अमेरिका से मंगाना पड़ता है। लगभग 19वां एडिशन आपका 8 से 9 हज़ार रुपये का है। डीडीसी का संक्षिप्त एडिशन भी आता है, एवरेज एडिशन भी आता है। तो डीडीसी का अब तक 15 संक्षिप्त एडिशन भी आ चुका है, ठीक है। पहला जो संक्षिप्त एडिशन जो था डीडीसी का वो 1895 में आया था और 16 और 17 का जो वॉल्यूम है वो 2 वॉल्यूम में आया था और 18 और 19 जो है वो 3 वॉल्यूम में आया था और 20 से लेकर 23 जो है वो 4 वॉल्यूम में आया हुआ था। अब डीडीसी का थोड़ा कॉपीराइट देख लीजिए, तो किसके पास कॉपीराइट था। 1 से 15 जो कॉपीराइट था वो मेलविल डेवी के पास ही था, ठीक है। 11वां का जो कॉपीराइट था वो लाइब्रेरी ब्यूरो का स्थापना 1882 ईस्वी में मेलविल डेवी ने किया था। और 12, 13, 14, 15, 16 का जो कॉपीराइट था वो लेक प्लेसिड क्लब, इसका भी स्थापना मेलविल डेवी ने किया था। यहीं पर मेलविल डेवी का मृत्यु हुआ था 1931 ईस्वी में, लेक प्लेसिड क्लब में। इसका स्थापना 1895 में किया गया था। लेक प्लेसिड क्लब की स्थापना 1895 में मेलविल डेवी के द्वारा किया गया था। लाइब्रेरी ब्यूरो की स्थापना 1882 ईस्वी में मेलविल डेवी के द्वारा ही किया गया था। तो 12 से लेकर 16 तक का डीडीसी का कॉपीराइट लेक प्लेसिड क्लब के पास था। फिर 17, 18, 19, 20, 21 यहाँ इसका कॉपीराइट फॉरेस्ट प्रेस के पास था। और 22, 23 जो कॉपीराइट था वो ओसीएलसी के पास था। ओसीएलसी मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, स्थापना 1967 में किया गया था। वो यू स्टेट लाइब्रेरी था, वर्तमान में इसका नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। तो इसी से क्वेश्चन बनेगा, जैसे दे देगा कि 17वां एडिशन का जो कॉपीराइट किसके पास था, डीडीसी का, तो फॉरेस्ट प्रेस के पास था। इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन दे देगा कि लेक प्लेसिड क्लब के पास किस किस एडिशन का कॉपीराइट का अधिकार था, तो ऑप्शन में 12, 13, 14, 15 ये सब है। तो इसको याद कर लीजिएगा, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। 11वां एडिशन किसके पास कॉपीराइट था, तो लाइब्रेरी ब्यूरो का। संपादक जो है डीडीसी का एडिटर,
तो 1 से लेकर 3 तक का जो एडिटर थे वो खुद मेलविल डेवी ही थे। फिर से 4 से लेकर 10 तक का जो एडिशन था 7 बार किया था सेम्योर, और डीडीसी का सबसे ज़्यादा एडिशन जो किया है वो सेम्योर ने किया है, कुल 7 एडिशन का संपादन किया है। ठीक है, 4 से लेकर के 10 एडिशन तक। क्वेश्चन बनेगा कि छठा एडिशन का एडिटर कौन था, तो सेम्योर था। इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है दोस्तों, थोड़ा समझिए। और 11, 12, 13 का संपादक जो था वो डर्कस गेजियल था। ठीक है, और 14वां का जो था आपका मैजनी एंगेज ये था। 15वां का फॉर्ग्यूसन्स, ये क्वेश्चन आ चुका है बन के। 15वां एडिशन का एडिटर कौन था, फॉर्ग्यूसन। 16, 17, 18, 19 का संपादक कस्टर। डीडीसी का दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा एडिशन करने का जो अधिकार जो है वो कस्टर के पास है, यानी सबसे ज्यादा एडिशन एडिटर सबसे ज्यादा बार एडिशन किया था वो क्या बोलते हैं सेम्योर ने, कुल 7 बार। उसके बाद सबसे ज्यादा डीडीसी का जो एडिशन किया है एडिटर जो है वो आपका कस्टर साहब है, जो 4 बार किए हैं, 16, 17, 18, 19। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि डीडीसी का 19वां एडिशन का एडिटर कौन है, तो बेंजामिन कस्टर है। ठीक है, 19वां एडिशन में कुल 3 वॉल्यूम है, 7 गो टेबल है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। पहला स्टैंडर्ड सब डिवीजन है, पहला टेबल का नाम, फिर उसके बाद से है शेड्यूल से दूसरा एडिशन दूसरा वॉल्यूम का नाम, और तीसरा वॉल्यूम का जो डीडीसी का है उसका नाम है रिलेटिव इंडेक्स। तो डीडीसी का 19वां एडिशन का 3 वॉल्यूम है। पहला वॉल्यूम का नाम है स्टैंडर्ड सब डिवीजन, दूसरा वॉल्यूम का नाम है आपका शेड्यूल, तीसरा वॉल्यूम का नाम है रिलेटिव इंडेक्स। और डीडीसी का 19वां एडिशन में कुल 7 वॉल्यूम है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद 20वां एडिशन का जो संपादक था वो जेपी कमरोनी था। ये भी क्वेश्चन बन के आ चुका है कि 20वां एडिशन का संपादक कौन था, तो जेपी कमरोनी। उसके बाद जो है दोस्तों 21, 22, 23 एडिशन का जो संपादक था वो मिचेल था, जॉन मिचेल करके था, वही संपादक किया था 21, 22, 23, 24 का। दोस्तों वीडियो को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा लाइक किया कीजिए, शेयर किया। मौलाना मजूलक यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स कर रहे हैं, तो ये जो गाइड है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान प्रश्नोत्तर गाइड, इस गाइड को आप जरूर परचेज करिए। ये गाइड जो है वही के विद्यालय द्वारा जो बेलिस का जो थ्योरी का जो 5 पेपर है उन 5 पेपर के लिए बनाया गया है। इस गाइड में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन उत्तर दोनों मिलता है। ये एक ई बुक गाइड है। इस गाइड को लेने के लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं 7079297574 पे आप कॉल करके इस ई बुक गाइड को बहुत ही मिनिमम प्राइस पर मेरे से ले सकते हैं। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको बीलिस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एग्जाम का क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए मौलाना मजूलक यूनिवर्सिटी के बीलिस एग्जाम का, तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। देखिए ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें पिछले कई सालों के जो बीलिस का एग्जाम होता है उसका हूबहू एकदम सेम हूबहू क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर को आप लेने के लिए ये जो आप नंबर देख रहे हैं 7079297574, इस पर आप कॉल करके घर बैठे क्वेश्चन बैंक को ले सकते बिहार हैं। लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम या EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या किसी भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो बुक है लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम नोट्स, इस बुक को ले लीजिए, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। इस बुक को लेने के लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं घर बैठे लेने के लिए 7079297574, इस पर आप कॉल करके घर बैठे इस बुक को मंगा सकते हैं बिल्कुल लो प्राइस पे।